बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की मुंतखब करदा अहम तरीन शख्सियत को आइंदा 3 दिनों के लिए ताकतवर हलकों और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से महदूद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। ये बड़ा मानी खेज है। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे गुजरने के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 24 घंटे गुजरने के अंदर इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मानी खेज एलामिये के सिर्फ 24 घंटे गुजरने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ग्रीन सिग्नल मिला है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि इंतहाई आला सतह पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब की मकबूलियत को तस्लीम किए जाने के मुतरादिफ है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि इस 3 दिनों की महदूद सियासी एक्टिविटी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 अहम तरीन शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकातों और लाहौर के अंदर होने वाली इस 3 रोज़ा बड़ी एक्टिविटी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है इसी साल के जो है वो एंड पर या फिर अगले साल के आगाज़ में, दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है और जो जनवरी का पहला हफ्ता है, उसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ अहम तरीन शख्सियात का ये कहना है कि इमरान खान साहब को वो राज़ी कर लेंगे पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे केसेस पर उस इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने के हवाले से जो कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की ज़ात से मुतल्लिक हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम इससे पहले अली अमीन गंडापुर के ज़रिए मोहसिन नकवी साहब के दिए गए एक बयान की सूरत पहुंचाया जा चुका है कि अगर आप कुछ मखसूस बयानात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ना दें, हम बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ये ऑफ़र पहुंची थी कि बाकायदा माजरत करने, माफ़ी मांगने के ऊपर तैयार हैं उन मामलात के ऊपर जिनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब की ज़ात या बुशरा बीबी साहिबा की ज़ात के हवाले से था। यानी ख़ास तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो एक नाम नहाद जाली जो है वो इद्दत केस एक बनाया गया उनके ऊपर, जो कि इंतहाई शर्मनाक था, जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोड़ने के हवाले से था, जो कि तमाम तर कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान साहब की मुंतखब करदा इस अहम तरीन सियासी शख्सियत को एक सेफ एग्जिट देते हुए लाहौर में उन्हें 3 दिनों की महदूद सियासी एक्टिविटी की इजाज़त देने के ऊपर मजबूर हैं और उन्हें कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास भी भेजा जा रहा है। आखिरकार क्यों पाकिस्तान के ताकतवर हल्के सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंतहाई मानी खेज एलामिये के बाद, जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मेन संभाला देने या चलाने वाले सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनको बराह रास्त इमरान खान साहब ने मुंतखब किया, उनके और उनके करीबी कुछ लोगों के हवाले से पहले DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म का तासुर दिया गया था दहशत गर्द अनासर की सपोर्ट के हवाले से, फिर कभी स्मगलिंग और इस किस्म की दीगर चीज़ों की भी बात की गई और कहा गया कि जनाब इन माफियाज का सियासी अनासर के साथ गठजोड़ है। फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसी जानिब इशारा हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या बड़ी डेवलपमेंट है कि जनाब एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब UAE की अहम तरीन शख्सियत आज पाकिस्तान पहुंच के आर्मी चीफ से और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रही है, जो कि सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो इनपुट है उसके ऊपर भी सलाह मशवरे पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के साथ करने जा रही है। ऐसे मौके के ऊपर इस महदूद एक्टिविटी की इजाज़त, जिसकी आगे चलकर मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, ये खासा जनाब मानी खेज है और कहा यह जा रहा है कि सारी चीज़ों की बुनियाद बनी है पाकिस्तान की 2-3 खुफिया एजेंसियों की जानिब से एक कंपैरेटिव एनालिसिस रिपोर्ट पाकिस्तान की सियासी जमातों की मकबूलियत के हवाले से, और ख़ास तौर पर 70 की दहाई के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का यानी पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ, उसके बाद फिर 90 की दहाई के एंड पे या आगाज़ में किसी तौर कह सकते हैं जब मियाँ साहब ने एक थोड़ी मुख्तलिफ लाइन ली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस वक्त जब आमना सामना हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट
ان کے درمیان کیا معاملات چلے, پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کیسے آگے بڑھے, اور اس کے بعد سال 2022 کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت ناجائز طریقے سے گرائے جانے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوئے, اس ماحول کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جب آمنا سامنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ایک پورا کمپیریٹو انالیسز رپورٹ بنا کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو دی گئی. وکلا کی ان پٹ اس کے اندر بیوروکریسی کی ان پٹ ہے, اس کے اندر ججز, عدلیہ, میڈیا کی ان پٹ, معاشرے کے تقریباً سوسائٹی کے تمامی طبقات, چاہے وہ مزدور ہوں, چاہے وہ کسان ہوں, چاہے وہ تاجر ہوں, اساتذہ ہوں, خواتین ہوں, مرد ہوں, نوجوان ہوں, اپر کلاس ہو, پاکستان کی مڈل کلاس ہو یا پھر لوور کلاس ہو, تمام تر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اس کے اندر ان پٹ, اور اسے ایک غیر محسوس طریقے سے کیا جانے والا, پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے کیا جانے والا ایک سروے بھی قرار دیا جا رہا ہے, جس کے دو پہلو ہیں, ایک کے اندر مقبولیت اور اس کے بعد دوسرے کے اندر کمپیریٹو انالیسز, کہ ماضی میں جب سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا اور آج جب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا, تو دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے. پھر اس وقت جو مذاکرات کا ایک شور ہے, جس کی ایک بار پھر دعوت چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے دی گئی, اس سے پہلے اس قسم کی خبریں امریکہ سے آئیں کہ جناب ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, آگے چل کر آپ نے اسرائیل فلسطین کی صورتحال, غازہ کی صورتحال کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کی عسکری قیادت اس وقت دیگر مختلف جو مسلمان ممالک ہیں ان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر رہی ہے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب انہوں نے جو حال ہی میں اردن کے اندر عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی, اس سے پہلے لیبیا کے اندر دیگر مسلم ممالک کے ساتھ جو ان کی عسکری قیادت کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں, یہ اس موقع پہ اہم اس لیے ہیں کہ آئندہ چند دن انتہائی امپورٹنٹ ہیں, دسمبر کے آخری ہفتے کے یا جنوری کے پہلے ہفتے کے, جن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کی خواہش پر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب, کیسے اور کیوں کر پاکستانی افواج کو اس امن فورس کے اندر اس کا حصہ بنا کر جو ہے وہ بھیجنے جا رہے ہیں, جو کہ حماس کو غیر مسلح کرے گی, جس کے حوالے سے ایک بڑے لیول پر امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر بیان جاری ہو چکا, جس حوالے سے رائٹرز یہ سٹوریز کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عسکری شخصیت ہیں, جو عاصم منیر صاحب وہ لائم لائٹ میں ہیں, ان کے اوپر ایک دباؤ ہے غیر محسوس طور پر, اور جو وعدے انہوں نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ کیے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیے ہیں, جس کے بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ صرف نظر کیا ہے, امریکی انتظامیہ نے صرف نظر کیا ہے پاکستان کے اندر کئی ان معاملات کے اوپر جن پر ماضی میں امریکہ آواز اٹھاتا رہا, جیسے کہ پاکستان کے اندر غیر شفاف انتخابات, جیسا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے, مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت, اس کے خلاف کارروائیاں, ان کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ڈالے جانا, اور خاص طور پر جو اس وقت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی قید تنہائی. اور پھر گزشتہ چند دنوں سے چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, چاہے وہ انسانی حقوق کونسل ہو, چاہے وہ ملکی بین الاقوامی میڈیا بڑے گروپس کے ایڈیٹوریلز ہوں, مضامین ہوں, یا پھر حال ہی میں آنے والا اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں برائے انسداد تشدد, ان کا ایک بیان ہو جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ, جس کو پاکستان کے اندر صرف بی بی سی کو یا پھر انڈیپینڈنٹ اردو کو رپورٹ کرنے کی ہمت ہوئی, پاکستان کے روایتی میڈیا نے اس کا ذکر تک نہیں کیا, اس کے اندر انتہائی خطرناک پہلو موجودہ صورتحال کے واضح کیے گئے, پوری دنیا کے سامنے رکھے گئے, اور موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس بات کا فوری نوٹس لیا جائے. جو کچھ اڈیالہ جیل کے اندر جس قسم کی قید تنہائی کا, جس قسم کے ایک ذہنی تشدد کا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو سامنا ہے, تمام تر تفصیلات کھول کر اس رپورٹ کے اندر, اس اپیل کے اندر, اس اعلامیے کے اندر رکھی گئی ہیں, جو پاکستان کے روایتی میڈیا نے تو نہیں چلایا, لیکن بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ اردو کے ذریعے پہنچا ہم تک, اور اس میں بڑی تفصیل سے ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بھی کی, اور اس موقع پہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ہیں وہ سارے حالات, یہ ہیں وہ سارا ماحول کہ جس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سہیل خان آفریدی, جو کہ عمران خان صاحب کی براہ راست چوائس ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے وقت کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عہدہ سنبھالا جب عسکری حلقوں کے اندر, جب پورے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کی مخالفت تھی, کہا جا رہا تھا کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی, لیکن ایک شخص بھی, ایک بندہ بھی, ایک ایم پی اے بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ٹوٹا, تمام کے تمام انہوں نے ووٹ لیے. اس کے بعد جناب انہوں نے حلف لیا اپنے عہدے کا, اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی اس وقت تک جب کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ محمود مولوی, عمران اسماعیل اور فواد چودھری, ایک جنہوں نے 3 رکنی گروپ بنا رکھا ہے, کمیٹی بنا رکھی ہے کہ جناب ہم مفاہمت کرائیں گے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور مذاکراتی عمل آگے بڑھائیں گے. کہا یہ جا رہا تھا کہ جب تک اس حوالے سے کوئی
डेवलपमेंट नहीं होती उस वक्त तक सुहेल खान अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और नहीं करवाएगी, बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद पाबंदियां भी लगाई गई। फिर कुछ वकला के जरिए इमरान खान साहब का यह पैगाम सुहेल खान अफरीदी साहब के नाम पहुंचा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। लेकिन उससे पहले यह कहा गया सुहेल खान अफरीदी को कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात होने से पहले आप कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात कराई जा सकती है, कोट लखपत जेल में कैद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उससे आपकी बात कराई जा सकती है, मुलाकात कराई जा सकती है, चाहे वो जाज चौधरी हैं, चाहे वो उमर चीमा हैं, चाहे वो मियां महमूद रशीद हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद साहब हैं, जिन्हें हाल ही में कई की बरस की कैद सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी जो कि इससे पहले 9 मई के 4 केसेस के अंदर बरी हो गए, आज से चंद दिन पहले वो एक 5वें केस के अंदर भी बरी हुए। उनसे फवाद चौधरी के ग्रुप ने मुलाकात की भी कोशिश की, मुलाकात बल्कि हुई, लेकिन उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने यही कहा कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। आज जब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ये बात एक तरह से तस्लीम करने के ऊपर जो मजबूर है, ये महदूद सियासी एक्टिविटी की इजाज़त दे के इमरान खान साहब के जो हकीकी नुमाइंदे हैं KP के अंदर उनको फैसिलिटेट करके गोया ये एक पैगाम है इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत का किसी किस्म का कोई तोड़ नहीं है। जो रिपोर्ट जिसके हवाले से मैंने जिक्र किया, कंपैरेटिव एनालिसिस रिपोर्ट, इसके अंदर ये वाज़ेह किया गया है खुफिया इदारों की जानिब से कि तमाम तर इक़दाम उठाए जाने के बावजूद काउंटर बयानिया नहीं बनाया जा सका, उस बयानी को रद्द नहीं किया जा सका जो इमरान खान साहब का बयानिया है, जिसे पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में ऑप्ट करती है। कोई भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और माजी में ऐसा नहीं हुआ कि भुट्टो के खिलाफ भी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में कामयाब होगी, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में कामयाब होगी, लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर ऐसे हलकों की जानिब से भी ये बात तस्लीम की जा रही है जो कि इमरान खान साहब के सख्त नाक़िद है। मैं आपके सामने रखता हूँ एक छोटी सी तहरीर, उसके बाद ख़त्म करते हैं, इला को क्लोज करते हैं। आज रियासत और मकबूलियत में कौन ईमान, इखलाक, हक, सच के किस दर्जे पर फाइज है? मेरी गर्ज इतनी है कि मौजूदा टकराव ने अनारकी को जन्म देना है, वतन सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा वतन के अंदर। अगर यूब खान का 10 साल तरक्याती दौर, जनरल ज़िया-उल हक दौर में वतन अजीज पर डालरों की बारिश, जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में पूरी लोअर मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास में पहुंचना और अपर मिडिल क्लास का उमरा रोसा बनना सियासी इस्तेकाम से अमलन दूर ले गया, तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि आज भी मुस्तहकम सियासी निज़ाम के बगैर ममलकत बारे सारे ख्वाब दरम बरम रहने हैं। रियासत का 1.25 साल से मुक़य्यद जनरल फैज़ हमीद केसेस को पस्से पुश डालना इस बात की गमाज़ी है कि मकबूलियत के लिए अब भी एक मुफाहमत या मामला फहमी का दरवाज़ा खुला है। चंद दिन पहले अफसार साहब ने भी यही बात की कि सारे जराइम जो बकौल उनके जराइम हैं नाम नहाद, उन्होंने कहा कि वो माफ़ किए जा सकते हैं फैज़ हमीद साहब के, और कहा कि अगर इमरान खान साहब और PTI तर्ज सियासत अपना दुरुस्त कर ले। यानी अगर आप कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब ने इतने गुनाह कर रखे हैं तो इमरान खान साहब के तर्ज सियासत दुरुस्त करने से आप क्यों कर उन गुनाहों को माफ़ करेंगे? लेकिन ये वाज़ेह तौर पर इशारा है कि आप अपना तर्ज सियासत बदलें तो हम आपके साथ डील करेंगे। आगे जनाब ये बात करना कि काश मकबूलियत अपनी तवानाइयाँ ख्वाब ख्यालों और अफरात तफरीद बढ़ाने में खर्च न करती, अफाम व तफ़हीम से मामला फहमी कर पाते। मकबूलियत को समझना होगा, जहाँ जहाँ लफ्ज़ मकबूलियत है, ये इमरान खान साहब के लिए पैगाम है कि मकबूलियत को समझना होगा कि रियासत को उनसे मामला फहमी में कोई फ़ायदा नहीं, सारे रियासती किरदार घाटे में हैं। अगर मकबूलियत अपनी ज़ात मिनहा करके कोई असूली मुफाहमती फार्मूला आगे बढ़ाए, यानी इमरान खान साहब को फिर कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़ात को पीछे रखें, खुद को माइनस करें, एक अरसा अपने आप को सियासत से दूर रखें, तो वक्त खुद एक बड़ा मरहम है। पहली फुर्सत में आधा खुला दरवाज़ा पूरा खुल जाएगा और एक दिन मकबूलियत का वक्त ज़रूर आएगा। यानी इमरान खान साहब को यह कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के लिए आप पीछे हटें, बैक फुट पे जाएं, आपकी वापसी होगी, हम आपकी मकबूलियत तस्लीम करते हैं, लेकिन सरे दस्त आप इस रास्ते को खोलने के लिए कदम पीछे हों। दूसरी तरफ रियासत पर जिम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के असूली मुतालबात के पार्लियामान, आइन और कानून की बालादस्ती को सदके दिल से नाफज करे। तो यकीन दिलाता हूँ कि एक तरफ जीत रियासत की होगी और दूसरी तरफ मकबूलियत भी किसी बड़े नुकसान से बच बचा कर अपने वक्त पर हुक्मरान होगी। यानी इमरान खान साहब को इस वक्त का इंतजार करने का मशवरा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान समझे जाते हैं, उनकी जानिब से दिया गया है। और ऐसे मौके पर मुझे याद आ गई ये किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख़ की अदालत में क़य्यूम निज़ामी साहब कि जब इमरान खान साहब ने जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से बात करते हुए बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि मत भूलो कि तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम पॉलिसी नहीं बनाते, अवाम के नुमाइंदे फैसला करते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है, तुम्हारा काम सिर्फ अपने सिविल हाकिमों के फैसलों पर अमल करना है। ये थे हमारे कायद-ए-आज़म, और आज इमरान खान साहब भी इसी मौक़िफ़ पे सख्ती से डटे हुए हैं। और ये है सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर कि कैसे इस वक्त भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि आप एक कदम पीछे हटें, हम आपके साथ डील के लिए तैयार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।